ए मैट्रिक्स 5x7 मैट्रिक्स हैज़ ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू -1, यानी कि ऑल एंट्रीज जो है -1 दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है जिसका ऑल एंट्रीज -1 है, और वो मैट्रिक्स क्या है 5x7, 5x7 का 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसका रैंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए मान लेते हैं ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑल एंट्रीज 5x7 है ना, तो 5 रो और 7 कॉलम, तो -1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा कॉलम 7 कॉलम और रो 5 2 3 4 5, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 रो और 7 कॉलम। तो सबका ऑल एंट्रीज -1 ही है। क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रैंक को ये रो से डिनोट किया जाता है, यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता, इंडिपेंडेंट रो या फिर क्या होता है कॉलम, इंडिपेंडेंट रो और कॉलम होता है, उसी को क्या बोलते हैं रैंक। तो मतलब वह कॉलम जो किसी और पे डिपेंड नहीं हो। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका R1 हो गया, R1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, R1 को एज इट इज़ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 को एज इट इज़ रखेंगे, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और R2 को क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा R2 को क्या करेंगे, R2 को करेंगे R2 माइनस R1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 करेंगे तो ऑल इंट्रीज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा R2 रो का। अब R3 की बात करेंगे तो R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस R1 सब करेंगे, सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा R4 का क्या हो जाएगा R4 माइनस R1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। R5 की भी बात करेंगे तो R5 भी हो जाएगा R5 माइनस R1, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि सब देखिए ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये रो भी 0 हो रहा है, ये रो भी 0 हो रहा है। तो ये सब भी रो क्या हो रहा है 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0। अब बच क्या रहा है, सिर्फ R1 बच रहा है। क्या है, सिर्फ R1 जो है हमारा वो बच रहा है। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो बराबर क्या हो जाएगा मतलब आपका हो जाएगा नंबर ऑफ, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज बराबर क्या हो जाएगा 1। तो रैंक भी इसका 1 ही हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा और आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।